हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टिस क्लासेस, जहां आपके डाउट्स भी क्लियर होते हैं और उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन के तरीके भी सिखाए जाते हैं। तो पिछली क्लास हमारी थी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो अगर आपने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग समझने के लिए वीडियो ऑन किया है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज का हमारा वीडियो होने वाला है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पे। ये हमारा अकाउंटिंग का बेसिक स्टेप्स है। अगर हमें अकाउंटिंग करनी है तो अकाउंटिंग, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम पे डिपेंड करती है। डबल एंट्री सिस्टम पे डिपेंड करती है, जिसमें मेनली हम दो टर्म यूज़ करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। तो इन दोनों टर्म को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में पढ़ा था कि कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं, किस तरह के ट्रांजैक्शन को किस तरह के अकाउंट में, किस तरह के नेचर में, किस तरह के टाइप ऑफ अकाउंट में क्लासिफाई किया गया है। तो उसके बाद हमें ये जानना होता है कि उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में जो आइटम्स, जो पर्टिकुलर अकाउंट्स यूज हो रहे हैं, उनमें क्या चीज़ें डेबिट होंगी और क्या चीज़ें क्रेडिट होंगी। क्योंकि हमारा डबल एंट्री सिस्टम यही कहता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो इससे दो पार्टीज इफेक्ट होती हैं, किसी को मुनाफा तो किसी को घाटा, कोई पाता है या कोई देता है, कुछ आता है या कुछ जाता है। ऐसे दो पार्टीज इफेक्ट होती हैं, उन्हीं को अकाउंटिंग टर्म में डेबिट और क्रेडिट कहते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट, ये दो टर्म यूज होते हैं हमारे अकाउंटिंग में, या कह लें डबल एंट्री सिस्टम में। तो क्या चीज़ें डेबिट होंगी, क्या चीज़ें क्रेडिट होंगे, उसके जो पर्टिकुलर रूल्स दिए गए हैं उसी को कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि जो हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स देखा था, जिसमें पर्टिकुलरली हमारा पर्सनल, रियल, वहाँ आपने देखा होगा पर्सनल एंड इम्पर्सनल, बट जो मेन रूल्स होते हैं, जहाँ पर्टिकुलर जो मेन अकाउंट्स होते हैं वो होते हैं पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। हमारे जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो कहीं ना कहीं इन तीनों में ही लाई करते हैं। इन तीनों के अलावा किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन या किसी भी प्रकार का अकाउंट नहीं होता है। तो हमें ये समझना है कि अगर वो खाता पर्टिकुलरली पर्सनल अकाउंट को बिलोंग कर रहा है तो उसके क्या नियम होंगे, अगर रियल अकाउंट को बिलोंग कर रहा है तो क्या नियम होंगे, या नॉमिनल अकाउंट को बिलोंग कर रहा है तो उसके क्या नियम होंगे। तो यही आज हम समझेंगे किसमें, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में। तो हमारे जो टाइप ऑफ अकाउंट होंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे जो रूल्स होंगे डेबिट क्रेडिट के वो डिफरेंट होंगे। जैसा कि हमारा पर्सनल अकाउंट फर्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट आता है, पर्सनल अकाउंट, जिसमें किसी न किसी व्यक्ति की बात होगी, किसी न किसी पर्सन की बात होगी। मे बी वो नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है, या रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। मतलब किसी न किसी एक लिविंग बीइंग, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो, उसकी बात की जाएगी। तो जब कोई पर्सन की बात हो रही है, बट ऑब्वियसली या तो वो पाएगा या तो देगा, या गेन करेगा या लूज करेगा। तो इसके बेसिस पे अगर वो पाता है, जो पर्सन पाता है, रिसीव करता है, वो डेबिट हो जाता है। तो वी कैन से दैट डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। वाइज वर्सा, अगर वो व्यक्ति, वो पर्सन देता है, इट विल बी क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर। पाने वाला डेबिट होगा और जो देगा, देने वाला, वो क्रेडिट होगा। तो इस तरह से पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट टाइप ऑफ अकाउंट में आते हैं जो कि हमारा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जैसा कि नाम से ही क्लियर है, जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। तो बट ऑब्वियसली वो कोई चीज़ होगी, वो कोई सामान होगा, चाहे वो गुड्स हो सकता है, एसेट्स हो सकता है, स्टॉक हो सकता है, कुछ भी ऐसा जो रियल में एग्जिस्ट करता है। तो जब वो एक प्रॉपर्टी है, चाहे वो मूवेबल हो चाहे मूवेबल हो, तो बट ऑब्वियसली वो या तो बिजनेस में आ रहा होगा या बिजनेस से जा रहा होगा। अगर बिजनेस में आता है तो वो डेबिट होगा, अगर वो बिजनेस से जाता है तो वो क्रेडिट होगा। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर बिजनेस में आता है तो वो डेबिट होगा, अगर बिजनेस से जाता है तो वो क्रेडिट होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज
आउट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आता है वो डेबिट होगा, जो बिजनेस से जाता है वो क्रेडिट होगा। थर्ड आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट तो पहले ही अपनी जो अकाउंट टाइप ऑफ अकाउंट है उसमें 4 कैटेगरी उसने बांट के रखी है, जिसमें आपकी फर्स्ट कैटेगरी एक्सपेंसेस और लॉसेस को एक साथ रखती है, और सेकंड कैटेगरी इनकम्स एंड गेन्स को एक साथ रखती है। तो बिजनेस में जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे वो सभी डेबिट होंगे, और जितने भी इनकम और गेन्स होंगे वो क्रेडिट होंगे। तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। जितने भी खर्चे होंगे और नुकसान होगा वो डेबिट होगा, जितने भी इनकम होगी, आय होगी और लाभ होगा यानी प्रॉफिट होगा वो क्रेडिट होगा। तो दीज आर द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब ये समझते हैं कि ये अकाउंट्स पे अप्लाई कैसे हो सकते हैं। ये तो रूल्स हो गए जो नॉर्मली हमें अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में दिए गए हैं, बट इनको अप्लाई कैसे करते हैं, कौन सा अकाउंट कौन से रूल पे जाएगा, कौन सा अकाउंट कब डेबिट होगा कब क्रेडिट होगा, इस चीज को समझते हैं। तो अब यहाँ पे हम कुछ ट्रांजैक्शन एग्जांपल्स में लेते हैं और उनको कैसे वो किस अकाउंट में डिपेंड करेंगे, कौन सा रूल लगेगा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जांपल ले लिया कि बिजनेस स्टार्टेड बाय रमेश फ्रॉम ₹50,000 कैश। मैं क्या कह रही हूँ कि एक रमेश नाम का व्यक्ति है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है और उसने अपने बिजनेस में 50,000 रुपये कैश यानी रोकड़ लगाए हैं। हिंदी में रोकड़ बोलते हैं कैश को। तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस में पढ़ा है। अगर आप अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे वीडियोस में जाके देख सकते हैं, उस पर मैंने एक लेक्चर दिया हुआ है। क्योंकि अकाउंट्स अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, इंग्लिश सेंटेंसेस हैं अगर, तो अकाउंटिंग कंसेप्ट कन्वेंशंस बेसिक रूल्स उसके अल्फ़ाबेट्स हैं। अगर हमें सेंटेंस बनाना सीखना है तो हमें अल्फ़ाबेट्स की जानकारी होनी। चलिए, तो पहला हम ट्रांजैक्शन देखते हैं जिसका जो है बिजनेस स्टार्टेड बाय रमेश फ्रॉम 50,000 कैश। तो इस ट्रांजैक्शन को समझने के लिए मैं पहले एक अकाउंटिंग कन्वेंशन जो कॉन्सेप्ट है उसका रिवीजन करवा दे रही हूँ ताकि आपको ये और अच्छे से समझ में आए। एक हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट होता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जो बिजनेस होता है और जो बिजनेसमैन होता है या जो बिजनेस पर्सन होता है जो बिजनेस कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। ऐसा नहीं कि जो बिजनेस कर रहा है उसको बिजनेसमैन का काम माना जाएगा या जो बिजनेसमैन कर रहा है वो उसको बिजनेस का काम माना जाएगा। बिजनेस एंड बिजनेस पर्सन दोनों अलग अलग होते हैं। इसीलिए जब ये बिजनेस पर्सन जिन पैसों से बिजनेस चलाता है तो बिजनेस जो होता है उन पैसों को एज अ लोन, एज अ लायबिलिटी लेता है कि हम आपको कुछ समय बाद ये पैसा सूद समेत वापस कर देंगे। तो इसका जो सूद होता है यानी इसकी कमाई होती है वही प्रॉफिट के नाम से हम जानते हैं। बिजनेस पर्सन अपनी क्या लगाता है? पैसा लगाता है। उस जो पैसा लगाता है उसको बोलते हैं कैपिटल। जो बिजनेस पर्सन बिजनेस में पैसा लगा रहा है उसको क्या टर्म देते हैं हम? कैपिटल अकाउंट। तो ये क्या होती है? एक लायबिलिटी होती है, क्योंकि बिजनेस कहता है कि कुछ समय बाद हम आपको कमा के पैसा वापस कर देंगे। तो वो प्रॉफिट के रूप में थोड़ा थोड़ा करके वापस करता जाता है, बल्कि उससे ज्यादा ही वापस कर देता है। तो अब हमने क्यों ये कॉन्सेप्ट पढ़ा? क्योंकि अब इस कॉन्सेप्ट का यूज हमारे इस एंट्री में आएगा। देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन है हमारा कि बिजनेस स्टार्टेड बाय रमेश फ्रॉम 50,000 कैश। तो
वट ऑफ ऐसे डबल एंट्री सिस्टम है तो कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो मिनिमम 2 पार्टीज इफेक्ट होंगी। तो एक पार्टी है रमेश और एक पार्टी है कैश। तो कैश तो हम नाम ले सकते हैं क्योंकि वो एक टर्म है, बट हम जानते हैं या ये एक रूल है, आप जान लीजिए कि जिसका भी बिजनेस होता है, जैसे सपोज यहाँ पे रमेश का बिजनेस है, तो कभी भी इनकी बुक्स ऑफ एंट्रीज में रमेश का नाम नहीं आएगा। रमेश किसको रिप्लेस करेगा? कैपिटल को। अगर रमेश बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो उसको कैपिटल अकाउंट बोलेंगे, और रमेश अगर बिजनेस से पैसा निकाल रहा है तो उसको ड्रॉइंग्स अकाउंट कहते हैं। लेकिन कभी भी बिजनेस पर्सन का नाम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या एंट्रीज में नहीं आएगा। किसका नाम आएगा? अगर वो पैसा लगा रहा है तो कैपिटल नाम से आएगा, और पैसा निकाल रहा है तो ड्रॉइंग्स के नाम से आएगा। तो इस केस में वो पैसा लगा रहा है तो एक आइटम हो गया कैश और दूसरा आइटम हो गया कैपिटल अकाउंट। अब हम रूल्स देखते हैं। रूल्स कैसे देखेंगे? रूल्स को देखने के लिए पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर जो ट्रांजेक्शन है, पर्टिकुलर जो आइटम है, वो किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। तो कैश है तो ये रियल हुआ, क्योंकि हमने देखा था कि रियल अकाउंट में क्या क्या आता है जिसको हम देख सकें, छू सकें, जो रियलिटी में एग्जिस्ट करता हो, जस्ट लाइक असेट्स, कैश, स्टॉक, दिस टाइप ऑफ थिंग्स। और कैपिटल हमने देखा था कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट, क्योंकि किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? मेरे बिजनेस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट हो गया और ये रियल अकाउंट हो गया। अब रियल अकाउंट का रूल याद करते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो बिजनेस में आता है वो डेबिट होता है, और जो बिजनेस से जाता है, डेबिट व्हाट गोज आउट, जो बिजनेस से जाता है वो क्रेडिट होता है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये हमारे रूल्स हो गए। अब हम पर्टिकुलर इसको देखेंगे कि ये किस रूल पे फॉलो हुआ है, डेबिट पे फॉलो होगा कि क्रेडिट पे फॉलो होगा। तो बिजनेस में कैश आ रहा है तो व्हाट कम्स इन विल बी डेबिट, तो कैश विल बी डेबिट। क्यों? क्योंकि बिजनेस में आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल लग गया। अब इसे देखते हैं। कैपिटल, कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बिजनेस पर्सन को। तो पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। तो रमेश दे रहा है, यहाँ पे कैपिटल दे रहा है वो, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि ही इज गिवर, तो क्रेडिट द गिवर। इसका एक और कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बिजनेस के लिए ये जो कैपिटल होता है वो लायबिलिटी होता है। अभी हम आगे चल के देखेंगे कि जो दो टर्म आते हैं हमारे, असेट्स और लायबिलिटी, तो जितने भी असेट्स होते हैं वो सब डेबिट होते हैं और जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं वो क्रेडिट होती हैं। ये भी एक रूल है जिसे हम आगे चल के समझेंगे। तो कैपिटल अकाउंट दोनों तरीके से फॉलो होता है, आपको पता होना चाहिए। तो हमें पता चल गया कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। तो डेबिट क्रेडिट का आपको रूल समझ में आया। लिखने का तरीका हम लोग जर्नल में समझेंगे, उसकी कोई जल्दी नहीं है, लेकिन अगर आपको जानना है तो डेबिट आइटम को कैसे लिखते हैं, कैश अकाउंट लिख देंगे, जैसे डेबिट कौन है? कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट लिख देंगे, स्पेस दे देंगे, यहाँ लिख देंगे डेबिट। फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे, क्रेडिट नहीं लिखते हैं, उसकी जगह लिखते हैं टू कौन है? कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ लिख दिया कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री लिखने का तरीका है जो हम जर्नल में अच्छे से ब्रीफली समझेंगे। बेसिकली अभी हमको क्या समझना है कि डेबिट और क्रेडिट क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। तो इस एंट्री का डेबिट क्रेडिट क्या है? कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री पे समझते हैं ताकि अनदर टाइप ऑफ अकाउंट भी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे हमने पर्सनल अकाउंट का एक एग्जांपल देख लिया और रियल अकाउंट का एग्जांपल देख लिया, और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लेते हैं परचेज्ड a building for rupees 5 lakh। ये हमारा एक ट्रांजेक्शन हो रहा है अगेन। तो पहले हम ये देखेंगे कि कौन से दो, मिनिमम दो, ज्यादा से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट मिनिमम दो पार्टीज तो इफेक्ट होनी ही चाहिए। यही हमारा डबल एंट्री सिस्टम कहता है।
तो जब हम बिल्डिंग खरीदेंगे तो बड़ा वैसे एक पार्टी तो बिल्डिंग ही हो गई, बिल्डिंग अकाउंट। तो बिल्डिंग खरीदेंगे तो उसके बदले कुछ देना पड़ेगा, कैश देना पड़ेगा, चाहे बैंक से पैसा कटेगा। मान लेते हैं कैश हम दे रहे हैं, तो कैश अगर देंगे तो दूसरी पार्टी क्या हो गई, कैश अकाउंट। तो हमारे यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन क्या, इस ट्रांजेक्शन में दो पार्टीज हो गई क्या, बिल्डिंग्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तो अब देखते हैं कि कौन किस अकाउंट में लाई करता है। सबसे पहले हमें यही देखना है, तो बिल्डिंग है, रियलिटी में एग्जिस्ट करता है तो रियल अकाउंट हो गया। हमने कहा था कि कोई भी एसेट होगी तो बिल्डिंग रियल अकाउंट में आएगा, तो बिल्डिंग इज एन एसेट तो वो रियल अकाउंट में आएगा। अगेन कैश भी किस में आएगा, रियल अकाउंट में आएगा। तो दोनों रियल अकाउंट के हैं, पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग होना चाहिए, दोनों पर्सनल के हो सकते हैं, दोनों रियल के हो सकते हैं, दोनों नॉमिनल के हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इन क्या हो रहा है, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग हमारी क्या हो जाएगी, डेबिट, और बिल्डिंग खरीदने के लिए कैश जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश हो गया हमारा क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो गई, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हो गई हमारी एक एंट्री। और एक दो ट्रांजैक्शन और समझ लेते हैं, फिर जब हम लोग जर्नल करेंगे तो जर्नल में इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि जर्नल में इतने सारे ट्रांजैक्शंस आएंगे कि आपको हर तरह के एग्जांपल्स, हर तरह के अकाउंट, हर तरह के रूल्स उसमें अप्लाई करने को मिल जाएंगे। बट बेसिक कुछ ट्रांजैक्शंस में बता दे रही हूँ ताकि आपको ये जो रूल्स मैंने आज समझाए हैं उसको समझने में थोड़ी हेल्प होगी। तो आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक और, जैसे सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज ₹10,000। मैंने अपने एम्प्लॉयज को क्या पे की है, सैलरी पे की है, कितनी, 10,000। तो पहले हम इसको देखते हैं कि कौन कौन सी दो पार्टीज इफेक्ट हो रही है, कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहा है। तो पहला तो मेरा सैलरी हो गया, तो एक हो गया सैलरी। सैलरी किस में देंगे, कैश में देंगे या बैंक अकाउंट से देंगे। तो एक हो गया सैलरी और एक हो गया कैश। तो सैलरी मेरे लिए क्या है, खर्चा है, तो खर्चा किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में, और कैश अगेन क्या है, रियल अकाउंट। तो जब हम सैलरी देंगे तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो भाई सैलरी एक्सपेंस है तो क्या होगा, वो डेबिट होगा। तो सैलरी हो गई हमारी डेबिट, और सैलरी देने में मेरा कैश जा रहा है, और रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है। तो कैश हमारा क्रेडिट हो गया। तो एंट्री क्या बन गई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो एक एग्जांपल हमारा नॉमिनल अकाउंट का भी हो गया। तो इस तरह जब हम जर्नल, अब इसके बाद जब हम जर्नल स्टार्ट करेंगे तो आपको हर तरह के अकाउंट का, चाहे वो पर्सनल हो, रियल हो, नॉमिनल हो, और भी एडिशनल जो एग्जाम होंगे तो यही तीनों, इनके अलावा कोई नहीं आने वाले, लेकिन वैरायटी ऑफ ट्रांजैक्शन, वैरायटी ऑफ एंट्री, वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स आपको मतलब ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। अभी ये तो सिंपल सिंपल है, बहुत डायग्राम बनाना पड़ेगा आपके लिए, आपका कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर होना चाहिए। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप क्लासेस करते रहिए, और हम शुरू से पूरा अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, आपको डिटेल्स में मिलेंगे। और कंसेप्ट कन्वेंशन एक ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जो गाप है, चाहे जैसे आप जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें हम कन्वेंशंस, प्रिंसिपल, रूल्स, अकाउंटिंग इक्वेशंस, ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जो बच्चे अक्सर स्किप कर देते हैं। बस उसके स्किप करने से क्या होता है कि उसमें मेन कंसेप्ट होते हैं, बच्चे जब वही स्किप कर देते हैं, चाहे वो सिलेबस की वजह से, चाहे बोरियत की वजह से, उसके स्किप करने से क्या होता है कि बच्चे आगे जो चैप्टर्स में वो चीजें बीच में आती हैं। जैसे मैं कैपिटल का कॉन्सेप्ट बताया, तो अगर हमें कैपिटल का कॉन्सेप्ट नहीं पता हो तो हम तो रमेश नाम से एंट्री कर देंगे। तो ये कुछ
कंसेप्चुअल मिस्टेक्स हो जाती हैं जो अकाउंटिंग में नहीं होनी चाहिए, या आपको माना जाता है कि अगर आपको अकाउंटिंग आती है तो आपको ये रूल्स, ये रेगुलेशंस, ये कंसेप्ट पता होने चाहिए। तो ये एक बुनियाद है जो आपको एकदम स्किप नहीं करनी चाहिए। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप शुरू से अगर पढ़ रहे तो शुरू से अच्छे से पढ़िए ताकि आपको कुछ भी स्किप ना हो। और हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको जर्नल के साथ मिलेंगे, जहाँ पे हम जर्नल सीखेंगे, जर्नल कैसे बनाया जाता है, अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है, कुछ और बेसिक चीजें जिससे हम अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करिएगा। हमारे चैनल यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है। अगर कोई क्वेरी हो तो आप DM कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, हम आपके क्वेरी जरूर दूर करेंगे। और कोई अगर डाउट होगा तो वो भी हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू। डोंट forget to press bell icon.